चलिए देखिए, इसी क्वेश्चन पे लिंक डिएक्टिवेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी को आंसर आ गया था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए एवरेज ऑफ 5 नंबर्स आपको दिया हुआ है क्या, 150, ठीक है। 5 नंबर्स आपको दिया है 150 एवरेज मुझे कोई दे रहा है, ठीक है। एंड और नंबर वाज मिस्टेकनली रीड एज 23 इंस्टेड ऑफ 43, मतलब 43 की जगह पर उस एवरेज में जो 5 नंबर है उसमें 43 की जगह पर कोई एक संख्या क्या है 23 पढ़ ली गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 43 होना चाहिए था, 23 होना चाहिए था, 23 गलती से पढ़ लिया गया। तो क्या है, कम नंबर उसमें जोड़े गए, मतलब कितने कम नंबर जोड़ दिए गए भाई, 20 नंबर का डिफरेंस आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 20 नंबर का डिफरेंस है। तो ये सभी के एवरेज पे इफेक्ट करना चाहिए, तो कितना है 5 है, ये कितने नंबर है 5 नंबर है, तो ये 4 का आ गया, हर एक पर कितना आ गया रेशियो 4 का आ गया, मतलब ये हमारा एवरेज जो है 4 इंक्रीज करना चाहिए, तो 154 हमारा होना चाहिए एवरेज। करेक्ट एवरेज कितना होना चाहिए 154। 46 गलती हुई, गलती हुई। क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि 5 नंबर का एवरेज 150 है और गलती से 23 पढ़ा गया है 43 की जगह पर, मतलब 20 कम अंक करके किसी संख्या को पढ़ा गया था, ठीक है। तो वो 20 संख्या जो है इसमें बढ़ाना पड़ेगा और वो किसमें, हर एक में डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा पांचों संख्याओं में, तो हर एक को कितना इंक्रीज होगा 4 इंक्रीज होगा, तो एवरेज कितना होगा 154 होगा। हाँ, ये माइनर मिस्टेक हो जाएगा, वहां पर ऑप्शन रखे रहेंगे 146 भी, यही गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आपको गिवन है कितना, एक मिनट जाइए, हाँ 24,500 दिया हुआ है और डिस्काउंट ऑफ 12% वाज गिवन ऑन द सेल ऑफ दिस आर्टिकल सेलिंग, क्या मजाक था भाई, 24,500 का है और मुझे करना है क्या सेल, इसको 12% के लॉस पर इसको बेचना है, तो 12% का मतलब 22/25 पर मुझे बेचना है इसको। ये क्या हो जाएगा 245 इंटू 4 इंटू 22, कैंसिल, आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई, आंसर देखें 21,560, हाँ वेरी गुड 21,560, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं, ये है हमारा सर्कल और सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, जीवा है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, इनके बीच का डिस्टेंस है आपको 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपको जब सेंटर ये है तो इसका 3 होना चाहिए डिस्टेंस सेंटर से। अच्छा, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल 5 दिया हुआ है, तो रेडियस अगर सर्कल का आपको दिया है 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाना चाहिए, ये भी 4 होना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ से भी देखिएगा, ये भी 4 है, ये भी 4 होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। देखिए ट्रिपलेट पर कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ओके 8 सेंटीमीटर। देखिए ये सेकंड शिफ्ट भी सॉल्व हो गया और 15 का फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व हो गया और आते हैं सेकंड शिफ्ट की तरफ। 15 के सेकंड शिफ्ट की तरफ आते हैं और क्या है क्वेश्चन था हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था ये कि ये अगर पूछा है, बताया है कि 128 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए भाई 64, वेरी गुड, सेम मार्क से है, ओके। अच्छा क्योंकि मैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन ही खोलता हूँ, ठीक है। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन ही मैं आपको निकालता हूँ, एक मिनट हो जाइए। 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, ओके। हाँ ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा है आपके सामने है सेकंड शिफ्ट का। इन अ ट्रायंगल एबीसी अ परपेंडिकुलर बीडी इज ड्रॉन,
ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी पहले ले लेंगे आप। कहाँ गया भाई? देखिए ये है ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। और परपेंडिकुलर ड्रॉन कहाँ है? बी से ड्रॉन है ए सी पर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया, ये बी डी ड्रॉ कर दिया ए सी पर, सब सच दैट डी बी सी आपको गिवन है कितना, 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आया? ओके। अनदर लाइन ए इज ड्रॉन ऑन साइड बी सी, तो ये ए और ई भी ड्रॉ कर दिया गया लाइन बी सी पर, सच दैट ई ए सी आपको 35 गिवन है, कितना है 35 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ई बी मुझे बताना है ये, तो ये एंगल क्या होगा, अंदर के दोनों ट्रायंगल का एंगल, अंदर के दोनों एंगल, कौन से एंगल ए और एंगल सी क्या क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। देखिए क्या है, ऐसे पूछा है, ये दिया हुआ है 45, ये दिया हुआ है 35, तो आपसे पूछा है ये एंगल, तो ये एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का क्या होता है, सम होता है, एक्सटीरियर एंगल। ओके, 80 डिग्री, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है आपको 4:1 दिया हुआ है। क्या दिया है, लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखा है, ये कितना है 4x है और 1x है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको क्या दिया हुआ है, तो 4x स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया है 1764 दिया है, 4 से कैंसिल आउट कर दे, 4 4 जा 1, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 21 हो गया। ब्रेड्थ की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? ओके, 21 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा ब्रेड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना है, 1100 रुपया है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1100 रुपये मार्क प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कितना है भाई, बेचा गया है कुछ डिस्काउंट देकर 979 में, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया गया है 121 का डिस्काउंट दिया गया है, कितने पर 1100 पर, तो कितना परसेंट होगा 11%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, ये कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी हो जाएंगे, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा बाद में, अभी समझ में भी नहीं आएगा अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट समझाने की कोशिश करूंगा, जब कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा तो उसमें ये इसको पढ़ा दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, 35 का, हाँ लिखा हुआ है ये साइन 35 का स्क्वायर, साइन का 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1, क्योंकि ये चेंज होकर कितना हो जाना है कॉस स्क्वायर 35 हो जाना है 1। देखिए साइन x की वैल्यू दिया हुआ है 2/3, कॉस 3x की वैल्यू मुझे बताना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में cos 3x का फॉर्मूला होता है, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गया, आप रख दीजिए यहाँ से sin x की वैल्यू क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये cos 3x की वैल्यू होती है, ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, वरना मैं भी आपको लिस्ट भेज दूंगा, वहां से आप देख लेंगे, वहां पे फॉर्मूले गिवन है, और आपके पैरामाउंट के बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। देखिए साइन की वैल्यू आपको क्या दिया है, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। 4 cos cos x की, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे √5/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √5 बाई कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू ये हो जाएगा 5√5/27 माइनस √5, तो ये हो जाएगा 20 √5, यहाँ पर आपको दिख रहा है 27, तो ये हो जाएगा माइनस 7/27 √5, इसका आंसर आएगा -7/27 √5, 5 √5।
ध्यान से कीजिएगा, इस फॉर्मूले पर रखना होगा, ठीक है। ये cos 3x का फॉर्मूला है, सिमिलरली हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में sin 3x का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, ठीक है। मैं अभी फॉर्मूले की लिस्ट आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए tan x प्लस cot x की वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है, tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x की वैल्यू पूछा है। ये क्या लिखा है, x प्लस 1/x इक्वल टू 6 लिखा है, तो पूछा क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 मतलब 36 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। दिखा, अलजेब्रा के क्वेश्चन ट्रिगो में इस फॉर्म में रखकर क्या करेंगे, tan x को आप x मान लेंगे, वहां से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ठीक, देखिए इन द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3 4 5, ठीक है। अच्छा, आपको क्या दिया है 3 4 5 दिया हुआ है, और क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो क्या है भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल। 3 4 5 आपको दिया हुआ है, तो क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए था। ओके, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल टू द रेड बॉल इज 3:5, तो व्हाइट है और रेड है, ये कितना है 3:5 का है। अगर देयर आर रेड बॉल कितने हैं 150 है, तो कितने गुना पर रखा है 30 गुना पे रखा है, तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, क्या मजाक कर रहा था भाई 90। अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी दे रहा है भाई, कुछ शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन डाल देता है कि देखकर ही मतलब समझ आता है कि हाँ क्वेश्चन का लेवल है, और कुछ शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन भी दे रहा है, क्या करिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 3060 रुपीज अ मैन लॉसेज 15%, ठीक है। तो 3060, ठीक है, और ये कितने प्रतिशत पर है भाई 15% लॉस पर है, ठीक है। 15% लॉस पे है, मतलब ये 85 की वैल्यू है क्या, ओके। और उसको बेचना, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ यू वांट टू अर्न द 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 120 पर कितना होना चाहिए, ठीक है। ये 17 से चला जाएगा, और ये कितना चला जाएगा 17 पंजे 85 और 15 और 5 दूनी 10 5 चौके 20, ठीक है। यहाँ से देखिए 17 से कट कर देंगे, 17 से 17 कम 17 कितना गया, एक रुक जाइए, हाँ इसको यहाँ से फर्दर सॉल्व कीजिएगा, इसको 17 1 17 और 8 टाइम्स में चला जाएगा, और ये हाँ ठीक 8 टाइम्स में चला जाएगा, और 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना जाएगा, हाँ ठीक है 4320 रुपीज, ओके। चलिए, the difference between the two number is 3, the difference between their cube of the two number is 999, find the difference between the square of the two number। देखिए आपको दिया a माइनस बी, आपको गिवन है 3 दिया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको क्या दिया है 999 दिया है, आपसे पूछा क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी लिख सकते हैं, और a माइनस बी भी लिख सकते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यू आपको गिवन है, इनटू ये a प्लस बी की वैल्यू मुझे बताना है कि कहाँ से निकलेगा, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू मुझे बताना है कहाँ से मिलेगा। ध्यान से देखिए, मैं a माइनस बी के क्या करूँ होल क्यूब कर दूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और a प्लस a माइनस बी कितना हो जाएगा इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाना है 27, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या है 999 है, माइनस कितना हो जाएगा ये 9ab हो जाएगा, ओके। 9ab इक्वल टू कितना हो जाएगा 9ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 972, 9 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो ab की वैल्यू क्या हो जाएगा 9 एकम 9 1 जा 9 और 9 8 जा, हाँ 972, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आपको क्या मिल गया
108 मिल गया, पर अभी भी हमको क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए। अभी तो हमको ए बी की वैल्यू मिला, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। कोई डाउट है यहाँ से? देखिए a माइनस बी का आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 108, तो ये हो जाएगा 432 और 9 4 से 41, ये 441 हो जाना चाहिए। किसका भाई, a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 441, तो जिसकी वैल्यू आ जाएगी 21, तो यहाँ पर रख देंगे 21, तो आंसर आएगा 63। देखिए एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट कहाँ से क्या क्या पूछा हुआ है, ये गिवन था, ये गिवन था, ये चाहिए था मुझे, इसमें से एक की वैल्यू था, तो आप a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, आप यहाँ से भले आप कर सकते थे कि 12 और 9 का आपको मल्टीपल मिल सकता था, ठीक है, अगर फिर भी कंफर्म ना हो तो फिर आपको ये स्टेप भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन से हेल्प हो जाएगा, ऑप्शन से वहां पर हेल्प हो जाएगा, अगर ऑप्शन से भी आपका हेल्प नहीं हो रहा है तो फिर भी आपके पास पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि हमको वहां से प्लस बी की वैल्यू मिल जाए, तो ये फॉर्मूला जो है हमारा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला कि हमको इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। चलिए क्या कह रहा है, अ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज वेयर बी कैन कंप्लीट दैट सेम वर्क इन 16 डेज। ए है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी कितना है 16 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम, टोटल वर्क निकाल लीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, दोनों कैल्शियम ले लीजिएगा तो 48 हो गया। ए बी एक दिन में 3 काम करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर 4 डेज, तो एक दिन में दोनों मिलकर, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे यूनिट, 28 यूनिट काम कर दिए। देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, कितना काम बचा रह गया, 20। फ्रैक्शन की बात किया मतलब टोटल की बात किया 48, तो यहाँ से हो जाएगा 4 5 और 12 चौको 48, हाँ 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, तो 5/12 हमारा रेशियो वर्क क्या है, अभी भी बचा रह गया है। कोई डाउट, 5/12, हाँ अभी से कोई डाउट है? चलिए इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। फ्रैक्शन की बात किया, फ्रैक्शन को ध्यान देंगे कि फ्रैक्शन जो लेफ्ट है और टोटल में से कंपेयर करना है, फ्रैक्शन निकालते हैं जो लेफ्ट है और टोटल से कंपेयर करेंगे तभी फ्रैक्शन बनेगा। अच्छा ठीक है, चलिए आपका रेज हैंड हुआ तो मुझे लगा कोई डाउट हो। देखिए फाइंड आउट द टाइम पीरियड इन विच अ सम ऑफ 24 becomes 56 एट द रेट ऑफ 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए 24 रुपये 56 रुपये हो जा रहा है, कितने साल में मुझे नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो कितना बढ़ गया, 32 रुपये क्या हमको क्या मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गए। तो फॉर्मूला रख दीजिए 32, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है 24 था, रेट कितना है 16 और टाइम कितना है मुझे नहीं पता, बाई 100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है, और 2 से कैंसिल आउट कर दिए इसको 12 टाइम्स में, 4 से कट कर देंगे 3 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, टाइम इक्वल टू हो जाएगा 25/3 ईयर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 8 से 1/3 ईयर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। A person reaches a certain distance in 40 minutes by traveling at a speed of 64 किलोमीटर पर आवर, 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। If you want to reach his destination 30 minutes then the speed, देखिए किससे 64 की स्पीड से चल रहा है, 40 मिनट में किसी जगह पे पहुंच जा रहा है, तो स्पीड है यहाँ पर और क्या दिया है, टाइम दिया है, तो ये क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पर आपको मिल गया, 64 की स्पीड से 40 मिनट में चलता है, तो x की स्पीड से 30 मिनट में कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा 64, मतलब कितना हो जाएगा, 64 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 3, आप इसको लिख देंगे 85
होल 1/3 किलोमीटर पर आवर। तो x की स्पीड क्या आ जाएगा 85 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो समय को 30 मिनट में वो कंप्लीट कर लेगा सेम डिस्टेंस को। ठीक, चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सन मल्टीप्लाइड अ नंबर 4/3, देखिए यहाँ पे लिखा है 4/3 इंस्टीट्यूट ऑफ 3/4। मैंने ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज में कराया हुआ है, ऑफलाइन क्लास में भी कराया है, ऑनलाइन क्लास में भी कराया हुआ है। ठीक है कि क्या कर दिया है, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड और नंबर बाई 4/3 इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब सही उसको मल्टीप्लाई करना था 3/4 से, उसने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 4/3 से। तो वो नंबर कौन सा था यहाँ पर, मुझे इन दोनों का एल्सियम ले लीजिएगा 4 और 3 का, तो आपको पता चल जाएगा क्या है, वो नंबर 12 है। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको, 4 से कैंसिल आउट कर देंगे 3 टाइम्स में तो क्या हो जाएगा 9 हो जाना चाहिए, और 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4। तो मतलब इसकी वजह से 9 आना चाहिए था पर 16 आ गया, तो कितना बढ़ गया रिजल्ट में, आप कहेंगे 7 बढ़ गया, कितने पर 9 पर। तो कितना हो जाता है 7/9 को लिख सकते हैं 77.77%। 7/9 को 70.77% भी लिख सकते हैं, या 77 होल 7/7%, ये भी लिख सकते हैं, 7/9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? हाँ वेरी गुड। एक मिनट रुक जाइए, कुछ बचा तो नहीं? हाँ एक क्वेश्चन बचा रह गया है। देखिए क्या था, क्वेश्चन में गिवन है कि x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 गिवन है। ठीक है ओके, और मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर की वैल्यू मुझे बताना है। ठीक है, आप यहाँ से ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर है, क्या लिखा, ये जो लिखा है ध्यान से इसको देखना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x 2 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे तो -2 हो जाएगा इक्वल टू √3। आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 3। आपको यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू कितना मिल गया -1। आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या मिल, 4x की वैल्यू कितना मिल गया -1। तो आप क्या कर देंगे -1 यहाँ रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना था कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके चलिए, एक क्वेश्चन ये था कि ये है सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल के अंदर कोई एक ट्रायंगल बनाया गया है। ठीक है, सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल के अंदर कोई एक ट्रायंगल बनाया गया है, और सेमी सर्कल का आपको रेडियस गिवन है कितना 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो एरिया बताना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल कितना बनाया जा सकता है, जो ट्रायंगल बनाया जाएगा उसका मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है। तो ध्यान से देखिए कि ये ट्रायंगल बनाया गया, ये 7 है, ये भी 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 ही होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगाएंगे, हाफ, बेस कितना है 7 इंटू 7, 7 प्लस 7 14 इंटू हाइट कितना है 7, 7 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 7 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा मैक्सिमम 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है? ओके चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने 50 प्लस क्वेश्चन क्या है सॉल्व किए, 50 प्लस क्वेश्चन आज आप लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं। चलिए कल फिर मिलते हैं, कोई डाउट होगा तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे और कल की शिफ्ट में फिर से आगे की शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और पेपर देखिए ज़्यादा टफ या इजी की बात मत करिए, जैसा भी आएगा आपको वैसा रिलेट, आप वहाँ पर रिलेट कीजिएगा। टफ आ जाए तो एकदम आराम से करिएगा, एक्यूरेसी मेंटेन कीजिएगा। एक्यूरेसी का सबसे बड़ा आपका गेम रहेगा आपको नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम नंबर चाहते हैं तो एक्यूरेसी को मेंटेन रखिएगा, चाहे सीजीएल का पेपर हो या सीएचएसएल का हो या सीपीओ का हो
या एमटीएस फॉर्म। एक्यूरेसी मेंटेन कीजिएगा तो ज्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रॉफिट मिलेगा। कोशिश कीजिए कि पेपर टफ आए तो ज्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रॉफिट मिले, पेपर इजी आने पर आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रॉफिट बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।